जो शिवलिंग बरामद हुए 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए। यहाँ बैठ के झूठ परोसना आसान होता है, लेकिन बामियान बुद्धा को तुमने उड़ाया। हमारे 40,000 मंदिरों के ऊपर मजार और मस्जिद तुमने बनाई। ये तो तुम्हारे खुद के डॉक्टर के मोहम्मद कहते हैं। डॉक्टर के मोहम्मद मुसलमान है। मध्य शुक्रवार को सऊदी अरेबिया में रहते हैं हम या कुवैत में रहते हैं, शुक्रवार को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाएंगी। क्यों? जो हिंदू पढ़ता है स्कूल, सरकारी स्कूल में, या जो क्रिश्चियन पढ़ता है, या जो कोई मानता ही नहीं, कोई आस्था नहीं रखता, जो सिख पढ़ता है, जो जू पढ़ता है, वो छुट्टी पे क्यों जाएगा? क्योंकि अमीर जुमई को नमाज पढ़नी है। ये कोई तरीका हुआ? और मैं बता दूं, तुम तो मत करो, तुम्हें उद्योगपति नजर आ रहे हैं, टोटी चोर। तुम क्या जानो उद्योग को? तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। मैं जवाब कैसे दूंगी? कुफ्र हूं तो पत्थर नहीं सहन करूंगी, हिंदू हूं तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ा रहे हैं ना, करेंगे। याद रखिएगा, आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं। नहीं, आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना। आपके साथ जो बैठे हैं, हमारी टोपी से आपको क्या लेना? जिन्होंने टोपी नहीं पहनी, हमने आयशा की बात उठाई क्या? बार बारी आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। एक बात बताइए ऐश्वर्या, आपने कभी भी दुनिया में सुना है संस्कृत नामी मस्जिद कभी सुना है? अरे जो ज्ञान का कुआं था, उस नाम की मस्जिद कैसे बन सकती है बताइए? वो मोहल्ला है, आपको मालूम नहीं है? ज्ञानवापी मोहल्ला है। देखा है ज्ञानवापी परिसर, एक पूरी दीवार बकायदा ऐसी लगती है। ऑडियो ठीक कीजिए नूपुर का। आप अलाउ कर रहे हैं, आपको कुछ पता है नहीं। आपके तो घोड़े तो कुर्ते हैं। और क्लियर आना चाहिए ना नूपुर की आवाज खराब क्यों? चलिए यहाँ से चलिए। रिलैक्स। उड़ते हुए घोड़े पे बैठिए। मुफ्ती नदी असलियत तो यही है कि 40,000 से ज्यादा ऐसी आज की तारीख में मजार और मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई। और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने नकली, फर्जीवाड़ा, फेक न्यूज फैलाया कि अब यह मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं, विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। के मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह
और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ।